NKRJ भारत न्यूज की टीम हरियाणा का दौरा कर रही है और हरियाणा की जो शुरुआत कर रही है वो गुरु का नाम लेकर गुरुग्राम लोकसभा से कर रही है। गुरुग्राम लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से बावल जो कि राजस्थान से सटा हुआ लोकसभा क्षेत्र है। हम जो यहाँ पर मेरे साथ लोग बैठे हैं उनसे पूछेंगे बावल की समस्या क्या है, नरेंद्र मोदी का शासनकाल कैसा लगा और अब की बार वो किसे वोट करेंगे। तो हम चलते हैं सीधे जनता के पास। कौन सी सरकार अच्छी लगी, इंदिरा गांधी की, मनमोहन सिंह की, अटल बिहारी वाजपेयी की या नरेंद्र मोदी की? ऐसा है, हमें तो फिलहाल तो मोदी जी की बढ़िया सरकार लगी है। ठीक है, वैसे यहाँ का जो सांसद है वो कामयाब नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह हाँ, नहीं है। वो मिलने आया आपको कभी? वो कभी मिलने नहीं आता, घमंडी टाइप का आदमी है। राव इंद्रजीत सिंह घमंडी टाइप के आदमी हैं, मोदी जी अच्छे आदमी हैं। मोदी जी अच्छा आदमी, मोदी जी को वोट मिलेगी, ना कि राव इंद्रजीत को वोट नहीं मिलेगी। और भी मेरे साथ यहाँ पर लोग हैं मौजूद। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी, कैसी लगी नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 10 साल से? ना ये हमें पसंद नहीं आई। कारण? मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसके मुकाबले ये सरकार फेल है। जो ऐसे कर सकते थे ये नहीं कर सकते। मनमोहन की सरकार अच्छी लगी, उस जैसे प्रधानमंत्री ना आए हैं और ना आएंगे। नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल कैसा लगा आपको पिछले 10 साल का? नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल अच्छा रहा, लेकिन एक सिर्फ महंगाई को छोड़कर बाकी और डिफेंस वगैरह में भी अच्छा कार्य है। उन्होंने अपने देश का नाम रोशन ही किया है। बाकी एक महंगाई का मुद्दा रहेगा, बाकी काम सही है। महंगाई का मुद्दा है, ये मध्यवर्गीय परिवार के लिए तो जीना बहुत मुश्किल है। बाकी अपर क्लास के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन उनके लिए ठीक नहीं है। और भी मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपको नाम पूछ रहा हूँ मैं तो। अशोक कुमार जी, सम्राट अशोक हुए थे, अखंड राष्ट्र बनाया था एक समय उन्होंने। लगता है नरेंद्र मोदी अखंड राष्ट्र बना देंगे दोबारा से? ना नहीं लगता। तानाशाही है, तानाशाह मर्जी करते हैं ये। सम्राट अशोक भी तानाशाह थे? उसका तो पता नहीं मेरे को, ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। आपको लगता है संविधान खतरे में? बिल्कुल खतरे में। तो देखिए यहाँ पर बावल में लोग हैं, राव इंद्रजीत सिंह को भी तानाशाह बता रहे हैं और कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी को भी शासन काल में तानाशाह बता रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस और कुछ नहीं। संविधान खतरे में आपको लगता है? संविधान के हिसाब से वोट करोगे आप? हाँ। और महिला मतदाता भी मेरे साथ है। नाम क्या है माँ जी अपना? माया। माया। याद है एक बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक घर की, पूरे भारत की माया निकलवा दी थी। हाँ, निकलवा दी थी, वल्ली निकलवा दी। जो बेटा से दबका के रखा था वो भी निकलवा दिया। तो सही काम किया या गलत किया? सही भी कर दियो कि मैं गलत भी हो गयो। सही कैसे किया? आपके लिए कैसे की हो? सही लगो गलत? अभी बस सही है। अब नकली नोट ना चल रहा, हाँ पहले नकली चला कर। हाँ, नरेंद्र मोदी कैसा लगा आपको शासनकाल उनका? अब सही है। सही लगा आपको? क्योंकि देश में और कोई विकल्प नहीं है। उधर जो सारे के सारे हैं उनका सारे के सारे जो छोटी छोटी उन्होंने वो बना रखी है अपनी गुटबंदियाँ। अगर कल को हम उनको मतलब वोट देख के अगर हम उनको बना भी देते हैं तो उनमें आपस में इस तरह का लड़ाई झगड़ा मतभेद छिड़ जाए, छीटा छाटी छिड़ जाएगी। सब प्रधानमंत्री की रेस में अपने आप को आगे मानते हैं। राहुल गांधी सोचता मैं बन जाऊँ, अखिलेश सोचता मैं बन जाऊँ, वो जो भी है उस गुट में। ये कह रहे हो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इंडिया अलायंस का वही हाल है कुछ? हाँ, तो उधर कोई विकल्प नहीं है, जबकि बीजेपी का एक ठोस और मजबूत विकल्प तो है। चलो ठीक है, कुछ मुद्दों के ऊपर चल रही है जैसे हम उस लेवल पे जैसे कि कुछ कहते हैं कि लोग तानाशाही वाली बात कहते हैं, कुछ संविधान चेंज करने वाली बात कहते हैं, कुछ कहते हैं कुछ वैसा चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। और बाहर भी और देश को आगे बढ़ाने में हर तरह का बढ़िया। अच्छा, आपको लगता है अग्निवीर योजना कैसी रही है उनकी? अग्निवीर के ऊपर नाराजगी मिल रही है मुझे हरियाणा में। तो कहीं अग्निवीर की कुछ सबको मतलब सोचते हैं कि भी मेरे को वो मिल जाए जॉब। मैं भी सोचता हूँ मैं भी जॉब मिल जाए। मेरी पीढ़ी में तो आज तक कोई मतलब कि फौज वगैरह में लगा ही नहीं है, लेकिन अग्निवीर योजना आने से बहुत से लोग लगेंगे। 4 साल के लिए लग जाएंगे। 4 साल के लगेंगे। वो एक देश में एक मतलब एक परिपक्व भी हो जाएंगे, हर लेवल पे तैयार भी हो जाएंगे और एक लखपति भी बन सकता है। एक तो 10 आदमी एक जॉब को करे, अरे एक मतलब एक आदमी करे तो कितना फर्क पड़ता है।
बाहर विदेशों में भी इस तरह की। लेकिन लोग कह रहे हैं ना कि कम से कम 4 साल की बजाय कम से कम 10 साल की तो कर दो ना। हाँ, टाइम पीरियड बढ़ा दे तो वो तो अच्छा है उसके लिए। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर टाइम पीरियड बढ़ा दे अग्निवीर योजना का तो ये योजना और अच्छी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी, ये तो वो और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो वो होता था ना कि पहले क्या होता था कि ये सेना के अंदर कुछ पर्टिकुलर वर्गों का अधिकार ही होता था कि भाई यही जॉब में लगेंगे सेना में और दूसरा नहीं लगता। चलता भी आया होगा, आपने देखा भी वो होगा। तो रहता है, भाई भतीजावाद तो हमेशा चलता वो है। चीज़ खत्म हो गई और अब क्या है कि हर आदमी ट्रेन होगा। और पहले मतलब कि ये होता था कि 5,000 जॉब निकलती थी एक सेना में, और अब क्या है कि 20,000 निकल रही, तो फर्क तो हो गया ना। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हरियाणा के जो लोग हैं हमेशा आर्मी में या पुलिस में जाने की हमेशा सोचते हैं, ऐसा ही कुछ राजस्थान का हाल होता है। अगर हम इन दो मुख्य स्टेटों की बात करें तो राजस्थान हरियाणा केवल उनकी सोच पहली ये होती है कि आर्मी, दूसरी पुलिस और तीसरी टीचर। इसके अलावा वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। मैं पूछता हूँ कि अग्निवीर के बारे में हम सोचते हैं, क्यों ना हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में सोचें? राजस्थान की बात करें तो अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। अगर हम बात करें, एक बार प्रधानमंत्री देवीलाल जी बनने वाले थे, कोई बड़ा प्रधानमंत्री नहीं। क्यों प्रधानमंत्री की सीट के ऊपर क्यों नहीं लड़ रहे ये लोग? राव इंद्रजीत सिंह चाहे तो प्रधानमंत्री की रेस में आगे हो सकते हैं, पर हरियाणा हो, राजस्थान हो, ये दो लोग हैं स्टेट के, ये अपने ही स्टेट में खुश रहते हैं और अपने ही स्टेट में लड़ते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग क्यों दिल्ली पे राज नहीं करना चाहते? क्यों पीएम नहीं बनना चाहते? ये तो जैसे कि अब कोई भी पार्टी होती है, अब कभी कोई भी प्रधानमंत्री उठा के देख लो, तो प्रधानमंत्री कभी कोई क्षेत्रीय पार्टी दल का नेता तो कभी बना ही नहीं, कभी भी नहीं बना। एक चंद्रशेखर हाँ, चंद्रशेखर जी की बात। बने थे, इसके अलावा एक वीपी सिंह भी शायद बने थे, वो भी उसमें। देवगौड़ा को तो वैसे लेके आया गया था जबरदस्ती, वो तो एक कांग्रेस लेके आई थी लेकिन जबरदस्ती लेके आई। तो ऐसा ही होता। लेकिन हमारे हरियाणा के अंदर शायद एक जैसे थे पुराने नेता थे जो पीएम की रेस में थे, लेकिन अब इन देवीलाल जी। हाँ, जो प्रेजेंट में तभी ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि ये पीएम की रेस में। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चलो अब तो गया जो समय गया, देवीलाल जी भी नहीं है फिलहाल, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भी, आपको एक बात नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी आने के बाद क्षेत्रीय नेता खत्म हो गए हैं बीजेपी में? हाँ, क्षेत्र परिवारवाद खत्म करना है और क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी मतलब एक टाइप से दादागिरी जो समझते थे कि ये राजनीति दल आई है और हम ही करते रहेंगे, उस चीज़ को ख़त्म करना भी बढ़िया है। और दो, जैसे कि विदेशों में भी देखा होगा कि दो बड़े दल आपस में करें, वो बढ़िया होता है। आप कह रहे हो कि हमेशा राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, व्यक्तियों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। व्यक्तियों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कि किस तरह से जागरूक है यहाँ के हरियाणा के मतदाता। कम से कम यहाँ पानी का मुद्दा तो लगभग नहीं है। अगर हम बात करें पेयजल की सुविधाएं सही है बावल शहर में, पेयजल की सुविधा यहाँ पे, सिंचाई की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे नहर है। हमारे यहाँ पे नहर वगैरह के से जो, हाँ, उधर खेती बाड़ी हमारे तो है नहीं, लेकिन जो किसान वर्ग के लोग हैं इस बारे में तो वही बता सकते हैं। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में और मनमोहन सिंह के शासनकाल में कौन से काम अच्छे हुए और कौन से बुरे हुए? मनमोहन सिंह के टाइम में काम कोई बढ़िया नहीं हुए, लूट खसोरी हुई है। कोई चारा घोटाला, कोई वैसा घोटाला, कोई कैसा घोटाला, सब कैसे घोटाले हुए हैं। और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में नरेंद्र मोदी के टाइम में बढ़िया काम हुए हैं। धारा 370 कई के जो काम बढ़िया किए हैं। आपको एक मुद्दा पता होगा कि पूरे भारत के अंदर 13,13,000 महिलाएं गायब हो चुकी है 2019 से लेकर 2021 के बीच 2 सालों के अंदर। वो भी हुई आई है। वो तो नरेंद्र मोदी के राज में हुआ ना? नहीं, वो पहले अरे 2019 से लेकर 2021 तक का जो राज है वो नरेंद्र मोदी का है। गलत है ये नहीं है ये बात। अरे सर, मेरी बात सुनिए, गलत तो तब होगा ना, सांसद गृह मंत्रालय खुद रिपोर्ट पेश करता है संसद के अंदर और कहता है कि भारत से 13.13 लाख महिलाएं गायब हो चुकी है। विपक्ष का गलत वो सर, विपक्ष का नहीं है, पक्ष का ही स्वयं आरोप लगा रही है पक्ष अपने आप संसद में। नहीं, ये जुलाई 2023 का मामला है जब संसद में जब ये रिपोर्ट पेश हुई थी। नहीं, ये गलत बात है, हमने तो नहीं, समझ में नहीं आया, ये तो हमको पता नहीं। अखबार पढ़ते हो आप? नहीं, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, पर मैं ऐसे बात है राजनीति की बात जानता हूँ। राजनीतिक बात जानते हो लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो। अच्छा, एक बात और बताइए, सीधी सीधी बात है, किसान लोग हैं जो हमारे भारत की बात करें तो कोरोना काल भी ऐसा समय था जिसके अंदर कृषि
अर्थव्यवस्था एकदम टॉप पे थी, बाकी सब धड़ाम से गिर गई थी। नहीं, कृषि का काम बढ़िया है हमारे पूरे देश के में, सब कुछ फसल बढ़िया। सारे किसान मस्त है। मस्त मस्त भी है। कहीं हमारे जैसे दक्षिण में हरियाणा में जैसे जो रोहतक एरिया है, पानीपत है, उधर तो नहरों को से सिंचाई होती है। हमारे इधर तो कोई सिंचाई नहीं करते। नहीं तो यहाँ राव इंद्रजीत भी रह लिए, यहाँ से बढ़िया बढ़िया मंत्री रहे यहाँ के, सुकंतला आप बाड़ी मैं भी रही है। एक सवाल पूछना चाहूँगा, किसानों की तरफ से आप क्या मांग करना चाहोगे? हमारे यहाँ सिंचाई बढ़िया आ जानी चाहिए, पानी नहरों। नहर आएगी ना, सिंचाई तो नहीं, बहुत साल हो गए, पंजाब का समस्या ही नहीं नहर नहीं है बावड़ में। है। नहर वो ऐसी चली जाती है, पानी कहीं छोड़ते हैं कहीं नहीं छोड़ते, फूटी पड़ी है जगह जगह से, कहीं नाले नहीं बन रहे उनसे सिंचाई। तो आप कह रहे हो कि जो एक ही वर्ग को पानी मिलता है जो नहर के सहारे है, नहीं और सब अपने टूल से पानी चलाते हैं। एक ही वर्ग को फायदा मिलता है। हाँ, जो तो देखिए बनवारी लाल जी, आपके जो क्षेत्र है बावड़, उसमें से ये बात निकल के आ रही है कि जो नहरें हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए, यही बात है ना? हाँ जी, गांव में झोड़ है वो सूखे पड़े हैं, उनमें पानी नहीं आ रहा, नहीं सिंचाई होके झोड़ों को में पानी गिरे, जानवर पानी पिए, बढ़िया है। हमारे बावड़ के अंदर 3-4 झोड़ हैं। पिछले 9.5 साल से हरियाणा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपने कभी नेताओं से नहीं कहा कि जीर्णोद्धार कराइए? खूब कहा है पर कोई हमने सुनते नहीं है, कोई सुनते नहीं है। फिर भी बीजेपी को वोट करोगे? बीजेपी का ऐसा है, मोदी को वोट देंगे हम, ना कि नीचे वाले को देंगे। नीचे की हरियाणा सरकार अब भी फेल थी, आज से 5 साल पहले भी, अब भी फेल है। नीचे लोकसभा में तो आप मोदी के साथ रहे। बीजेपी के साथ। तो ये थी बावल की जनता, जिनका मन हमने टटोला कि वो अब की बार किसे वोट करेगी, क्या थे मुद्दे। मिलते हैं अगली वीडियो में अनेक मतदाताओं के साथ। तब तक जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।